अपनी लास्ट वीडियो में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इजराइल मिडिल ईस्ट में रुकने वाला नहीं है। गाजा के बाद लेबनान पर हमले किए और अब लेबनान के बाद उसकी नज़र यमन के ऊपर है। और यमन के ऊपर आज हमले कर भी दिया। क्या कुछ हुआ है बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बड़ी खबर दे दूं। हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिल चुकी है। हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी को हिजबुल्लाह और लेबनान की रेस्क्यू टीम ने जमीन के 30 मीटर नीचे से निकाला है। खबर यह सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की डेड बॉडी पर किसी भी बाहरी चोट का एक भी निशान नहीं पाया गया है। उनकी जो मौत हुई है वो धमाके की चोट की वजह से हुई है। इजराइल ने जिन बमों का इस्तेमाल किया बंकर को उड़ाने के लिए, उन बमों की आवाज इतनी ज्यादा थी, उन बमों के गिरने की वजह से एक ऐसा शौक लगा जिसकी वजह से हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। हसन नसरुल्लाह के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, हसन नसरुल्लाह किसी तरह से घायल नहीं हुए, बॉम्ब की वजह से उनके शरीर के चिथड़े नहीं उड़े, बल्कि बॉम्ब की धमक इतनी ज्यादा थी, उसका शोर, उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसी की वजह से हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है। क्योंकि हसन नसरुल्लाह की बॉडी पर चोट का एक भी निशान नहीं मिला है। हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को भेज दिया गया है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में यही कहा गया है कि बमों की जो आवाज थी, जो धमक थी, उसकी वजह से मौत हुई है। क्योंकि हसन नसरुल्लाह जो बड़ी बड़ी 6 बिल्डिंगें बनी हुई थी, उन बिल्डिंगों के नीचे जमीन के अंदर सुरंगों में थे, बंकरों में थे। पहले इजराइल ने उन बिल्डिंगों पर बम गिराकर उन बिल्डिंगों को तबाह किया, उसके बाद ऊपर से और बंकर बस्टर बम गिरा दिए जो कि सीधे हिट किए हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह के बंकर पर जाकर, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इजराइल ने इन हमलों को करने के लिए 80 टन बम का इस्तेमाल किया था। 8 लड़ाकू विमान पहुंचे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक। इजराइल के हमले अभी भी लगातार लेबनान के ऊपर जारी हैं। तकरीबन 1 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में कभी भी लेबनान के लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं भागे। ज्यादातर लोग अब यूरोप में जाकर अपनी बची हुई जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इजराइल लगातार पर्चियां गिरा रहा है और इलाकों को खाली करने के लिए कह रहा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि जो हाल गाजा का था वही हाल नेतन्याहू ने बेरूत का कर दिया है। आपको याद होगा जब गाजा पर नेतन्याहू हमले कर रहा था तो हिजबुल्लाह इधर इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था। नेतन्याहू कहता था कि हमने जो हाल गाजा का किया है वही हाल हम बेरूत का भी कर देंगे। और अब नेतन्याहू वही कर भी रहा है। फिलहाल नेतन्याहू यहीं पर नहीं रुकेगा, वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना कब्जा जमाना चाहता है। मेरे दोस्तों, मैं वो बातें आपसे करता हूं जो हकीकत है, जो सच्चाई है। यमन के हुदैदा पोर्ट पर आज अभी शाम के वक्त में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने खतरनाक हमले किए हैं। हुदैदा पोर्ट पर जो बिजली घर था, पावर प्लांट था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खतरनाक बमबारी की है, मिसाइलें गिराई हैं इजराइल ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर। यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि कल जब हसन नसरुल्लाह की मौत हुई उसके बाद यमन की तरफ से कई सारे रॉकेट और मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ी गई। यमन के स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने कहा कि हमने इजराइल के तेल अवीव के एयरपोर्ट पर तब हमला किया जब बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचने वाला था। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर गया हुआ था यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने, वहां से वो वापस लौट रहा था। याहिया सारी ने कहा कि उसी वक्त हमने वहां पर हमला किया। नेतन्याहू बाल बाल बच गया। नेतन्याहू बस पहुंचने वाला था, उससे कुछ ही देर पहले हमारी मिसाइल, हमारे रॉकेट वहां पर पहुंचे हैं। इसी के जवाब में आज इजराइल ने हुदैदा बंदरगाह पर पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वैसे अभी कुछ देर पहले एक और खबर सामने आई है। यमन के हूतीस के जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईरान जा रहे थे एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर। ईरान के भी कुछ कमांडर उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। खबर ये आई कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इनकी और इनके कुछ साथियों की और ईरान के कुछ कमांडर की मौत हो गई है। हालांकि कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने और हूतीस के और नेताओं ने इस खबर को झूठा बताया है।
हालांकि अभी तक पूरी तरह से यह बात क्लियर नहीं हो पाई है, कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी किसी की तरफ से नहीं आया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या नहीं हुआ है। अब क्रैश ऐसे ही थोड़ी ना हुआ होगा, क्रैश करवाया गया होगा। जो कुछ भी होता है मिडिल ईस्ट के अंदर, कोई भी हादसा होता है, उस हादसे के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ होता है। अब यह बात हम सबको मान लेनी चाहिए। अच्छा, अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान के सभी कमांडर्स की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम आखिरी वक्त तक हिजबुल्लाह का साथ देते रहेंगे, हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ईरान के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हसन नसरुल्लाह को मारने का आदेश अमेरिका ने दिया था। वॉशिंगटन हिजबुल्लाह नेता की हत्या की जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। अरे अमेरिका का इसमें क्या बिगड़ जाएगा? अगर अमेरिका को तुम जिम्मेदार बना भी दोगे कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को मारा है, अमेरिका ने तो उनको आतंकवादी घोषित कर ही रखा था। कमला हैरिस की तरफ से भी यही बयान आया है कि एक आतंकवादी मारा गया जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, और भी लंबी चौड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। ऐसा ही स्टेटमेंट जो बाइडेन की तरफ से भी आया है। उन्होंने भी खुशी मनाई है कि दुनिया से एक आतंकवादी चला गया जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा था, साजिशें रच रहा था उनको नीचे गिराने की। अमेरिका तो खुशी मना ही रहा है, और अगर ईरान के नेता, ईरान के राष्ट्रपति उसको जिम्मेदार मान भी लेंगे तो अमेरिका के ऊपर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ये लोग सुनते भी तो नहीं है ना किसी की। अच्छा, एक खबर आप लोगों को यहां पर और बता दूं, अभी कुछ देर पहले जो यमन के हुदैदा में हमला हुआ है, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ये हमले किए हैं। खबरें आ रही हैं कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यमन तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब से होकर यमन के हुदैदा पोर्ट पर पहुंचे और वहां पर खतरनाक हमले कर दिए। हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरुल्लाह के साथ उनके कई और भी कमांडर मारे गए। उन सभी की जगह अब दूसरे कमांडर्स ने ले ली है। हिजबुल्लाह के जो चचेरे भाई हैं उनको हिजबुल्लाह का अब लीडर बना दिया गया है। ये बात मैं आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये हिजबुल्लाह के नए चीफ बन गए हैं। दोस्तों, इजराइल ने जिस तरह से गाजा में हॉस्पिटल को निशाना बनाया था, अब उसी तरह से लेबनान के अंदर भी हॉस्पिटल को निशाना बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली सेना ने बेरूत के सबसे बड़े अस्पताल में से एक बहमन अस्पताल को खाली करने का आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को खाली कर दिया जाए। हो सकता है कि इजरायली सेना इस हॉस्पिटल को भी निशाना बनाए और उसके बाद कहे कि इस हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। जरूर बनाएगा। दोस्तों देखिए, वो बात अलग है कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गौर करने वाली हैं। गौर करने इजराइल जब हमले करता है कहीं पर भी, किसी के ऊपर भी हमले करता है, तो उस हमले में सामने वाले की मौत जरूर होती है। जरूर होता है। हसन नसरुल्लाह 6 टावर के नीचे एक बंकर बनाकर रह रहे थे। उसमें कुछ ईरान के IRGC के कमांडर भी मौजूद थे। आखिर इजराइल को इस बात की भनक कैसे लगी कि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर इन्हीं 6 इमारतों के नीचे बना हुआ है, बंकर के अंदर। आखिर कैसे इजराइल को यह सारी जानकारियां मिल रही हैं? कैसे इजराइल को पता चलता है कि हमास के नेता इस्माइल हानिया तेहरान के इस होटल में इस कमरा नंबर में रुके हुए हैं? आखिर कैसे? बड़े बड़े नेताओं को इजराइल मार रहा है भाई। इन लोगों के कोई तो एक ऐसा शख्स है जो इजराइल के साथ अंदर अंदर मिला हुआ है। जरूर सोचने वाली बात है। इजराइल हमला करता है और हमला करने के फौरन बात कह देता है कि हां, हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। मौत हो गई। फौरन इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया था कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। इजराइल इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? जरूर हो। कैसे लोकेशन का पता चला कि वहां पर मौजूद है, जबकि ये लोग तो फोन वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नहीं, कोई तो है जो अंदर अंदर पूरा इजराइल के साथ मिला हुआ है। जरूर। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।